एएसएम क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप पहले जान लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो होते हैं। पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है, दूसरा इनडायरेक्ट। तो जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है तो उसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, जैसे क्या पहले आए, तब वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो वही हम सीखेंगे इसमें कि जब क्या शब्द पहले आते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ क्या लिखा, अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले हो, तो अगर कोई वाक्य उसमें क्या शब्द पहले हो तब वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उसका सूत्र कैसे लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट ना लिख के पहले हम क्या लिखेंगे? शैल विल लिखेंगे। और शैल विल लिखने के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके कौन कौन होते हैं? ही, सी, इट, नीम, आई, वी, दे, यू, ये आपके सब्जेक्ट हैं। तो फिर आपके हैव लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, बिफोर, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस सिंगुलर नंबर के साथ। तो चलिए अब हम अनुवाद करेंगे। पहले देखिए इस वाक्य में क्या दिया, क्या तुम्हारे आने से पहले वह जा चुकी होगी। तो ये किस टेंस का वाक्य हुआ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्यों कहोगे ना? क्योंकि यहाँ देख रहे हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखा है इसीलिए। लेकिन आप इतना जानते रहिए, हर जगह ये नहीं लिखा रहता है। ये सब सिर्फ ऐसे वाक्य देगा और आपको अनुवाद खुद करना। तो चलिए देखिए, पहले है ना, तो पहले के बाद जो रहेगा उसी का अनुवाद करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस वाक्य के अंत में चुकी होगी आया है। तो जब किसी वाक्य के अंत में चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी शब्द रहे तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता। आ गया समझ में? आगे चले तो आपको समझ में आ गया। अब देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे नहीं लिखा रहेगा। मतलब आपको वाक्य में देख के पहचाना। तो यहाँ आप देख रहे हैं वाक्य के अंत में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ देखिए, है ना। तो जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो जरूर कहीं ना कहीं वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आया है। तो हम क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया, कर्ता के अनुसार। तो यहाँ देखिए पहले के बाद वह है, तो वह का अंग्रेजी ही होती है, इसीलिए यहाँ विल लिखेंगे। अब विल लिखें तो फिर वह का अंग्रेजी क्या होगा? सी हो जाएगी। फिर सी हुआ ना, सी। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे। जब वाक्य के अंत में चुकी होगी रहे, चुका होगा रहे, तब तीसरे नंबर पे मेन वर्ब। और वही जब वाक्य में अंत में चुकेगी, चुकेगा रहे तो दूसरे नंबर पे। तो यहाँ चुकी होगी है, इसीलिए कहाँ पर होगा? तीसरे नंबर पे। 1, 2, 3 जा में ना जोड़ दिया, जाना, जाना का अंग्रेजी गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। अब यहां तक तो हो गई, इसकी अंग्रेजी हो गई। अब देखिए फिर अब पहले का अंग्रेजी लिखेंगे। पहले का अंग्रेजी आप लोग जानते हैं, बिफोर। तुम्हारे आने के, तुम्हारे का अंग्रेजी यू, आना का अंग्रेजी कम, बहुवचन है इसीलिए इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमें लगता है समझ में आ रहा है। देखिए समझ में आ रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए इसका अनुवाद आप लोग कीजिए। क्या डॉक्टर के जाने से पहले मरीज खाना खा चुकेगा? इसका अनुवाद आप कीजिए। देखिए आप अगर अनुवाद करने जा रहे हैं तो पहले आपको देखना है किस टेंस का वाक्य है, ठीक।
इसके बाद आपको देखना है किस सेंटेंस का वाक्य। तो मैंने देखा वाक्य के अंत में क्या आया, चुकेगा आया। देखिए चुकेगा ना, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और अब हम देखेंगे कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या आया, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वाक्य में जरूर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द होता है। इसीलिए यहाँ देखिए प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, पहले आए। इसीलिए अब क्या करेंगे, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द, जब क्या शब्द प्रश्नवाचक पहले आता है तो हम सहायक क्रिया लिखते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया था जब वाक्य में पहले रहे तो पहले के बाद जो रहेगा उसी के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाते हैं। पहले के बाद यहाँ क्या, मरीज, तो मरीज है इसीलिए विल लगेगा। विल लिखने के बाद मरीज की अंग्रेजी क्या होती है, द पेशेंट। अब फिर पेशेंट के बाद क्या लिखेंगे, हैव, मतलब कर्ता लिखने के बाद। जैसे हैव लिखेंगे तुरंत मेन वर्ब। तो मेन वर्ब मैंने आपको बताया जब वाक्य के अंत में चुकेगा चुकेगी रहे और चुका चुकेगा चुकेगी चुकेंगे रहे तब दूसरे नंबर पे। यही जब चुकीगी चुकी होगी चुका होगा रहे तो तीसरे नंबर। यहाँ क्या चुकेगा इसीलिए दूसरे नंबर। खाना, खाना का अंग्रेजी ईट है, ईटन हो जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर खाना द फूड है। अब पहले का अंग्रेजी बिफोर है। डॉक्टर के जाने से, डॉक्टर के जाने से, डॉक्टर का अंग्रेजी डॉक्टर। और जाने का अंग्रेजी गो, तो गो में क्या लगा देंगे, ईएस, गोज। तो यही आपका हो गया गोज। ठीक, समझ में आ गया होगा। ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो समझ में आ गया होगा। अगर देखिए समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये आपके वाक्य दिया गया, क्या स्टेशन पहुंचने से पहले हम किताब खरीद चुके होंगे। तो इसका अनुवाद आप लोग कीजिए। मैंने कहा अगर आप अनुवाद करने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखिए ये किस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में गे है और इसके पहले चुके है। तो गे किसकी पहचान होती है, फ्यूचर की, और चुके परफेक्ट की। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। अब आप देख रहे हैं वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, और जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वाक्य में जरूर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द होता है। देखिए प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, तो यहाँ है पहले। तो यहाँ देखिए पहले है तो इसका मतलब सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। तो मैंने कहा तो पहले के बाद जो रहेगा उसी के अनुसार सहायक क्रिया लिखनी। तो यहाँ पहले के बाद क्या है, हम है, कर्ता, कर्ता यहाँ हम है, इसीलिए आपका क्या होगा, साल लगेगा। अब आप सोच रहे हैं साल क्यों लगेगा, क्योंकि मैं और हम के साथ क्या लगाते हैं, साल लगाते हैं ना, इसीलिए। अब जैसे ही उस सेल लिखें तुरंत कर्ता लिखेंगे। तो कर्ता यहाँ हम, और जैसे हम क्या अंग्रेजी लिखें वी तो तुरंत हैव लिखेंगे। और ये आपको मालूम ही होगा हैव लिखने के बाद तुरंत मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ, तीसरे नंबर, 1 2 3 चुके होंगे आया ना, इसलिए तीसरे नंबर पे। खरीदना, खरीदना का अंग्रेजी बाय होती है तो इसका थर्ड फॉर्म बाट। अब जैसे बाट लिखें तुरंत क्या होगा, किताब, किताब का अंग्रेजी बॉट द बुक। अब बचा क्या, पहले का अंग्रेजी, पहले का अंग्रेजी बिफोर। और स्टेशन पहुंचने के, स्टेशन द स्टेशन। और पहुंचने का अंग्रेजी क्या होती है, रीच। तो रीचेस हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका यही हुआ, शैल वी हैव बॉट द बुक बिफोर द स्टेशन रीचेस।
ठीक, स्टेशन पहुंचने से। फिर से समझिए, तो यहाँ देखिए, जहां मैं ही स्टेशन पहुंच रहा हूं, इसीलिए यहाँ होगा वी रीच, बहुवचन है इसीलिए रीच। फिर उसके बाद पहुंचना का अंग्रेजी वी रीच स्टेशन का अंग्रेजी द स्टेशन। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आ गया होगा। देखिए क्या शब्द है, सेल लगा क्योंकि यहाँ हम करता है। फिर उसके बाद हम के अंग्रेजी वी के बाद है मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद किताब का अंग्रेजी द बुक, पहले का अंग्रेजी बिफोर। और देखिए स्टेशन पहुंचने से ना, तो हमारे ही स्टेशन पहुंचने से हो रहा है, तो यहाँ वी हो गया। और पहुंचना का अंग्रेजी रीच, स्टेशन का अंग्रेजी द स्टेशन। स्टेशन क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में लिखेंगे द स्टेशन। समझ में आ रहा है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।